नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, भारत में त्योहारों की परंपरा क्यों है। भारत में त्योहारों की परंपरा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। पारिवारिक सिस्टम जो होता है वो हमें समाज में एक एक बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा स्थान दिलाता है। बहुत अच्छी हमारी परवरिश हो पाती है। बहुत हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल पाता है। बहुत बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो एक परिवार की संस्था से जुड़ी होती हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में खो चुकी हैं, और भारत में आप देखते हैं हर दिन कोई नया त्यौहार होता है। जानते हैं इसका त्योहारों का होने का क्या मतलब है? तो पहले तो मैं आपको आज की होली की बहुत बहुत बधाई दे देती हूँ, और अब मैं बताती हूँ कि त्योहारों का होने का क्या मकसद है। त्योहारों का होने का सबसे बड़ा कारण है जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई दुख का सामना उसको करना पड़ सकता है। केवल एक त्योहार ही ऐसा अवसर होता है जिसमें लोग अपनी सारी कटुता को छोड़ करके किसी तरीके से वापस से मिलने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे हाथ जोड़ करके, चाहे पैर छू करके, किसी गुलाल लगा करके, मिठाई खिला करके, किसी न किसी तरीके से एक दूसरों की खुशी में शामिल होकर के वो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बेशक एक भाई बहन के अंदर कोई झगड़ा हो, बेशक भाई भाइयों के अंदर झगड़ा हो, बेशक परिवार के अंदर और बहुत सारी सी समस्याओं को लेकर समस्याएं हों, लेकिन त्योहार जो है कहीं ना कहीं लोगों को करीब ले आते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक त्योहार कर जाता है। हमारे मन की जो सारी खुशियां चली जाती हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम जो है ये त्योहार करते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर हर हर महीने इतने त्योहार होते हैं, इतने त्योहार होते हैं कि जिनको यदि आप काउंट करने बैठेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर इतने त्योहार होते हैं। हाँ, इतने, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी के अपने अपने त्यौहार हैं, बहुत सारे देश के पर्व हैं, बहुत सारे जो है राज्य के पर्व हैं, बहुत सारे सामाजिक पर्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कोई पर्व होता रहता है, और इस पर्व की परंपरा के कारण से हम कहीं ना कहीं जब भी अलग होते हैं तब वापस से आकर के जुड़ जाते हैं। ये हमें कनेक्ट कर देते हैं हमारे समाज से, हमारे परिवार से। और जब हम किसी परिवार से जुड़े होते हैं हमारे अंदर एक भय भी होता है। हमारे एक परिवार के अंदर 10 लोग बड़े हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक जागरूकता रहती है कि कोई देखेगा तो हमें क्या कहेगा, जिसका बना रहना बहुत ज़रूरी है। जब जब आप व्यक्ति कोई गलत कदम उसका बढ़ेगा तब तक उसको वही बड़े लोग उसको सतर्क कर देते हैं जिन लोगों को से उसको डर लगता है। वो लोग हैं जो उसको जागरूक कर देते हैं, उसको गलत एक्टिविटी में जाने से रोक देते हैं, उसको किसी बर्बादी से रोक देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे देशों में नहीं है। देखने में आपको लग सकता है कि वहाँ की संपन्नता भी वही है जो हमारे देश की है, लेकिन जाकर के उनके दिलों में झांकने की कोशिश करिए तब पता लगेगा कि वहाँ की संपत्ति क्या है। दिल खाली है पूरे, दिल के अंदर कोई जगह ही नहीं है, प्यार की कोई जगह नहीं है। पैसा है लेकिन प्यार का नामो निशान भी नहीं है। कोई किसी के लिए एक घड़ी भर देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या फ़ायदा यदि आप पति पत्नी हैं, यदि एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, एक दूसरे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते, एक दूसरे के साथ घूम नहीं सकते, तो जीवन का क्या फ़ायदा है? कंप्रोमाइज़ करना कोई बुरी बात नहीं है यदि आपका परिवार उससे सुरक्षित रहता है, बचा रहता है। यदि सारी चीज़ें खोने के बाद भी यदि कहीं ना कहीं आपको परिवार मिल रहा है, परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार को बचा कर के रखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे से कारण होते हैं जिसके कारण से परिवार टूट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग इतने आजकल स्वार्थी हो गए हैं कि उस स्वार्थ के कारण से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को
हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय परंपरा में कहीं ना कहीं परिवार फिर भी सुरक्षित है। थोड़े थोड़े यदि आदमी को यदि थोड़ा सा त्याग करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि यदि आपने एक रोटी नहीं खाई और दूसरे को खिला दी तो क्या फर्क पड़ गया? ये फर्क ये पड़ा सिर्फ कि आपके बंधन जो कहीं ना कहीं जो शिथिल हो रहे थे, यानी कौन से बंधन? वो प्यार के बंधन। जब जब व्यक्ति ये बंधन उस समय व्यक्ति को समझ में आते हैं जब वो बिल्कुल अकेला होता है और उसको किसी की से ज़रूरत होती है, जब उसका परिवार का व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, उस समय पूछने के लिए खड़ा हो जाता है। तब ये परिवार के संबंध याद आते हैं। जब बड़े परिवार में रहते हैं, मुझे मालूम है कि बड़े परिवार का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। बड़े परिवार में कभी यही नहीं महसूस होता कि बीमारी क्या होती है और तकलीफ़ क्या होती है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता आपकी कभी भी आर्थिक विपन्नता कभी आपके जीवन में झाँकती नहीं है। आपको पता ही नहीं होता जीवन में कभी विपन्नता नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि इतने हाथ आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जहाँ आपके वो परेशानियों का अंत हो जाता है। वो परेशानी आपके माइंड तक पहुँचती नहीं है, और जब माइंड फ्रेश होता है आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ बढ़ पाते हैं। खाना ना मिले चल जाएगा, लेकिन परिवार का साथ ना मिले तो व्यक्ति नहीं चल पाता। लोगों को में लगने लगा है कि आजकल हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की कैसी तरक्की है जहाँ एक पिता अपने बच्चे की खुशी में शामिल नहीं है, जहाँ जो है बच्चा जो है वो अपने पिता की खुशी में शामिल नहीं है, बेटी अपने पिता के में शामिल नहीं है, भाई अपनी बहन के में शामिल नहीं है, बहन अपने भाई के में शामिल नहीं है। ये क्या खुशियाँ है? कोई खुशियाँ नहीं। इन खुशियों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए ये त्यौहार के पर्व है, जिनमें जिनको हमें बहुत प्रसन्नता के साथ मनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम कपड़े कभी भी पहन सकते हैं, फेस्टिवल में लाने की क्या ज़रूरत है? फेस्टिवल वो चीज़ होती है जिसमें यदि आपको उधार लेकर के लाने की कोई नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, यदि आप नए कपड़े पहनते हैं तो नए कपड़े व्यक्ति के अंदर उत्साह को बढ़ाते हैं, प्रसन्नता को बढ़ाते हैं, और वो प्रसन्नता तब और बढ़ जाती है जब घर का हर व्यक्ति नए कपड़े पहन करके खड़ा होता है। तो वो एक दूसरे को देख करके जो खुशी मिलती है, वो एक कहीं ना कहीं टूटी हुई दिल की जो है वो दवा का काम करती है। वो कहीं न कहीं आपके आपके समस्याओं का अंत करके चली जाती है। वो कहीं न कहीं आप भूल जाते हैं, उन पलों में आप भूल जाते हैं, और जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को भूलेगा, इसका मतलब वो फिर से वापस से वो अब बिल्कुल अपनी एक्यूरेट पोज़ीशन में आ गया, अब बिल्कुल उस स्थिति में आ चुका है जब वो किसी भी काम को करने लायक है। वरना व्यक्ति काम करने की स्थिति में ही नहीं है। मेंटली टेंशन के कारण से आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों ने अपने अहम के कारण से लोगों परिवारों को छोड़ना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, तो क्या मतलब है आपका? आपके जीवन का कोई मतलब है यदि आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते, आप उसके दुख में शामिल नहीं है, वो आपके दुख में शामिल नहीं होने का क्या मतलब है? मिलिए, लोगों से जुड़िए, थोड़ा ज़्यादा नहीं जुड़ सकते, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास काम ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, काम है। लेकिन थोड़ा कम से कम नमस्कार वाला संबंध हमेशा बना करके रखिए। नमस्कार वाला संबंध बना के रखिए। कभी उनकी तकलीफ में आप शामिल हो जाइए, कभी वो आपकी तकलीफ में शामिल हो सके। ये संबंध बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिन लोगों के पास में ये संबंध होते हैं वो जानते हैं इन संबंधों की अहमियत क्या है। बहुत बड़ी अहमियत होती है। व्यक्ति मुंह से ना बोले लेकिन महसूस करता है, अंतर मन से महसूस करता है सामने वाले की संबंधों को। चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आपने मिठाई लगाई थी या आपने नमकीन लगाई थी या आपने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ पानी के लिए पूछा था। यदि आपने दिल से आपने सामने वाले का सम्मान किया है तो वो सम्मान उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचता है। यदि दिल से आप उसके आने पर प्रसन्न हुए थे, वो प्रसन्नता उस व्यक्ति तक पहुंचती है, उसको अच्छा लगता है उसको जगह जाके। हर व्यक्ति के पास ना टाइम है ना वो चाहता है आपसे, बस
इतना चाहता है कि कोई उसको पूछे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये त्योहारों के पर्व आते हैं, तो इन त्योहारों के पर्व को, भारत की संस्कृति को बचा करके रखिए, इस संस्कृति को दोबारा से इसको बढ़ाइए, ताकि जो हमारा सौहार्द कहीं खो गया है, जो तनाव के कारण से हम लोग भूल गए अपने लोगों को, वापस से उन लोगों की संस्कृति से जुड़िए। और झुकने की परंपरा जो है, पैर छूने की परंपरा जो है भारत के अंदर, वो बना करके रखिए। जब जब आप पैर छुएंगे तब तक आपको एहसास होगा कि आप उनसे छोटे हैं, तब तब आपको एहसास होगा आप उनसे छोटे हैं। और बड़े जब आशीर्वाद देंगे, बड़ों को ये एहसास होगा कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनसे बराबरी नहीं कर सकता, ये मेरा बेटा है और मैं इसका पिता हूँ, ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ। वहाँ उसका एहसास होता है, उस पल उनको एहसास होता है, वो चाहे या ना चाहे आशीर्वाद उनके दिल से निकल जाता है। तो अपनी ये परंपराओं को कायम रखिए, अपने जीवन की संस्कृति को कायम रखिए। भारत के इस पर्व को, जो भी खुशियों को देने वाले पर्व हैं, उन सबको बचा करके रखिए। चाहे छोटे से रूप में आप जन्मदिन को मनाइए, चाहे छोटे रूप में आप सामने वाले की खुशियों को मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि आपने बहुत सारे पकवान बनाए या एक छोटे से केक से आपने बर्थडे सेलिब्रेट की। बर्थडे सेलिब्रेट की इसलिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपके पास पैसा है तो क्यों ना करा जाए। जीवन में पैसा इंसान करता किस लिए? इसलिए खुशियाँ मिल सके, क्योंकि खुशियों से ही पूरे संसार की सृष्टि जुड़ी हुई है। खुशियाँ नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे आपके पास में कुछ भी है, वो सब बेकार है। समय रहते अपने अपने संबंधों को वापस खड़ा कीजिए, बनाइए। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।